हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया जो मॉडल पेपर है उसमें हल करवा रहे थे और अभी हम 5वें प्रश्न में पहुँच चुके हैं। ये आखिरी वीडियो होने वाला है इससे मतलब का आखिरी प्रश्न है, तो देख लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पे मामला बस इतना सा है कि 5वें प्रश्न में 2 प्रश्न रहने वाले हैं। दोनों प्रश्न 6-6 नंबर के रहने वाले हैं और एक ही प्रश्न करना होता है, तो कोई भी कर लीजिए, काम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे ये जो प्रश्न में दिखाई दे रहा है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। उसको हमने यहाँ पे देखिए मोबाइल में अच्छा नहीं दिखाई देता है, इस वजह से हमने यहाँ पे कॉपी में लिख लिया है। तो एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, जिसके ऊपरी जो खुला हुआ भाग है, ऊपरी सिरे का व्यास 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम कुछ ऐसा समझाते हैं कि एक देखो ऐसा बर्तन है शंकु के आकार का, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये आप कह सकते हैं ये जो है यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो शंक्वाकार बर्तन है, शंक्वाकार बर्तन की हमको ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई, इस ऊंचाई को एस से दिखाते हैं जो कि 8 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो कि R1 करके दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास गोलियां आने वाली हैं, उनकी त्रिज्या को R2 करके दिखाएंगे तो सही रहेगा। तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, ये हो गया। अब ये पानी से भरा हुआ है, तो इसके बर्तन में भरे पानी का आयतन, तो बर्तन में भरे पानी का जो आयतन है वो इनके आयतन का सूत्र लग जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 ऐसे रहने दीजिए, पाई को भी ऐसे ही रहने दीजिए। r की वैल्यू जो अपनी है 5, उसका वर्ग कर दीजिए, गुणते h की वैल्यू 8 रख दीजिए। यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए। ठीक, इतना भी रहने दीजिए। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। जब इस बर्तन में भरा हुआ है ना, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गए शीशे की गोलियों की संख्या। ठीक, तो जितना पानी बाहर निकला है उतना ही गोलियों का आयतन होगा। बात इतनी होती है कि जब इसमें गोलियां डाली जाती हैं तो जो पानी बाहर निकलता है उतना ही इसमें होता है, गोलियों का आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकलेगा। तो गोलियां डालने के बाद बर्तन से बहे पानी का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, कितना पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। तो जितना भी है उसका 1/4 गुणते जितना था 1/3 पाई गुणते 5 स्क्वायर गुणते 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा बहे पानी का आयतन। ठीक, इसी पानी के आयतन के बराबर होगा गोलियों का आयतन। अब हम लिख लेंगे प्रत्येक गोले की त्रिज्या। प्रत्येक गोली की हमको त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या, इसको R2 दिखाते हैं। ठीक है, जो कि है कितना, 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर लिखते हैं और यहाँ पे प्रत्येक गोली का आयतन, प्रत्येक गोली का आयतन लिखते हैं। गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3 ऐसे रहने दीजिए, पाई भी ऐसे रहने दीजिए, r की जगह पे 0.5 की घाते 3 लिख दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे लिखना था एक माना n गोलियां डाली जाती हैं, यहीं पे लिख देना, माना बर्तन में
n गोलियाँ डाली जाती हैं, माना बर्तन में n गोलियाँ डाली जाती हैं, तब n गोलियों का आयतन बराबर n गुणित 4/3 पाई गुणित 0.5 घाते 3 और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब n गोलियों का आयतन बराबर होगा बर्तन से बहे पानी का आयतन। ठीक, बर्तन से बहे पानी का आयतन, इन दोनों का आयतन बराबर होगा। अब n गोलियों का आयतन क्या है, n गुणित 4/3 पाई 0.5 घाते 3 बराबर। और जो इसमें पानी था, कहाँ गया पानी, बर्तन बहे पानी का आयतन ये इसके बराबर रहेगा, यानी 1/4 गुणित 1/3 पाई गुणित 5 की घाते 2 गुणित 8। तो यहाँ पे n को यहीं रहने, देखिए पहले तो काट देंगे, 3 से 3 नीचे कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, n को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेजिए। अब देखिए बटे के निशान बड़े से बनाइए, यहाँ पे 5 की घाते 2 यानी 5 गुणित 5 गुणित 8, ये 4 को नीचे रखिए, नीचे है, ये 4 नीचे आ जाएगा और 0.5 को यहाँ पे 0.5 गुणित 0.5 3 बार लिख लीजिए, 4 दूनी 8। ठीक, कट गया, 2 से काट दीजिए, 4 को 2 मिल जाएगा और यहाँ से दशमलव हटाइए, गुणित देखिए दशमलव हटाइए 0, यहाँ दशमलव 0, दशमलव हटाया 0, ये हो गया, यानी 5 गुणित 5 गुणित यहाँ पे क्या बचा 1000, नीचे 2 गुणित यहाँ पे 5 गुणित 5 गुणित 5, एक ही ऐसे काट दीजिए, एक ऐसे काट दीजिए, 5 दूनी ये 10 होता है। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 200, फिर 2 से काटेंगे 100, n बराबर क्या मिल जाएगी 100। तो गोलियों की संख्या, अतः गोलियों की जो संख्या है 100 है। ठीक, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो बात बस इतनी सी है कि प्रश्न कितना भी बड़ा हो उसका उत्तर मतलब आ ही जाता है करते रहने से। अब आगे देखते हैं कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे घन सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, घन सेंटीमीटर होना चाहिए था, पर वर्ग सेंटीमीटर इन्होंने नापी है। और उसके बाद इसमें कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो हमने पहले ही बता दिया कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे घन सेंटीमीटर होना चाहिए। गिनती में हो सकता है सही है, लेकिन घन सेंटीमीटर होना चाहिए था वो। तो यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई का मान 3.14। तो यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस फालतू है क्वेश्चन को लंबा ये दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। देखो एक बेलनाकार ऐसा है, ऐसा है, ठीक, और ये हो गया गोलाकार। ठीक, ये बेलनाकार पाइप का उसका गर्दन हो गया, ये उसका ये बर्तन हो गया। अब अगर इसके त्रिज्या की बात करें तो ये 8.5 क्या कह रहे हैं, इसका व्यास है, तो व्यास सेंटीमीटर है, ये इनका व्यास d बराबर है। और इसकी जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर व्यास, 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गई और यहाँ से यहाँ तक का ये व्यास हो गया 2 सेंटीमीटर का। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन के
कार भाग का व्यास जो कि है 8.5 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे इसके लिखेंगे त्रिज्या, वो R1 लिखेंगे 8.5 सेंटीमीटर बटे 2, तो भाग करेंगे 4.25 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये बेलनाकार भाग। ठीक, अब इसके बेलनाकार भाग की बात कर ले तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है या लंबाई कह सकते हैं, कुछ भी कहिए सब सही है, और व्यास दिया गया है जो कि है 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसको R2 कह देंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 का आधा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है, इतना हो गया मामला। अब इसके आयतन की बात कर लेते हैं। तो आयतन, हालांकि हमको लिखना चाहिए था बर्तन का आयतन, तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ऐसा हो जाएगा। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर की वैल्यू कितने मिल गई है, 4.25 इसका स्क्वायर, ठीक, सॉरी क्यूब, प्लस बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मतलब 1 स्क्वायर, एच का मतलब 8। ठीक, तो इसमें देखो पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लेते हैं, बाकी को हल करते हैं। तो 4/3 है, गुणते ये 4.25। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही लफड़ा वाला मामला हो रहा है, दशमलव वाले की घाते 3 करना मुश्किल टास्क हो जा रहा है, तो हम इसे बट्टे में अगर बदल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे यहाँ पता है, ये दशमलव हटा देते हैं, 0 हो जाता, और 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 7 17 हाँ नहीं कि यहाँ पे मिला 17/4 सेंटीमीटर मिला होता, और यहाँ पे हम ये ना रखने के बजाय 17/5 17/4 ये घाते 3 रखते हैं, और ये 17/4 गुणते 17/4 गुणते 17/4 रहता तो ज़्यादा आसान रहता। और ये कोष्टक हमने क्यों बंद कर दिया, हमको प्लस लगाना था, 1 का वर्ग 1 8 8 इतना रहता, प्लस में रहता, ऐसा रहता। थोड़ी सी गंदगी फैलाई है, ठीक है, 4 से 4 इसे कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है नहीं। पाई का मान हमको यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 3.14, तो हम 3.14 बाद में भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ करना है नहीं। तो 17 में 289 होता है, उसका घन अब यार गुणा करके ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि आता तो है नहीं इतना। 17 में 289 होता है, उसमें गुणा करेंगे 17 से, तो कर लेता हूँ मैं गुणा। तो गुणा करने पे मिलता है 4913, तो वही हम लिख देंगे 4913, 4 चौक 16, 16 में 16 48 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 8 तो है, इसका इस तरह गुणा होगा, मतलब वही अपना जोड़ काम होगा। पाई ऐसे ही रहेगा, 48 ऐसे रहेगा, 1 से इधर गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, 13 लिखना था, गलती हो गई, 4913 प्लस इसका इधर गुणा हो जाएगा, 8 8 64 हासिल लगे, कितना हो जाएगा। वैसे मैंने टास्क को मुश्किल नहीं कर दिया है, हाँ मुश्किल तो कर दिया लगता है लगभग, पर ठीक है। 8 8 64 हासिल लगे, 6 8 8 चौक 32, 32 6 38, 32 6 38 इतना हो गया। पाई जोड़ते हैं, 4 3 7 8 1 9 9 3 12 4 1 5 बटे 48 गुणते पाई का मान भी रख सकते हैं 3.14। अब 3.14 गुणते 5297 है बटे 48 है। लो लौट के बद्धो घर को है, मतलब इतना मुश्किल काम। अब आप कहोगे इसमें मुश्किल क्या है, गुणा करो भाग करो काम हो जाएगा, कैलकुलेटर से तो आसानी से हो जाएगा, पर मुझसे हो नहीं पा रहा है। एग्ज़ाम में ऐसे कैसे करेंगे,
बड़े लफड़े वाली बात है, लेकिन ठीक है, अभी अपन केवल मोबाइल से ही कर रहे हैं। ठीक, तो भाई यहाँ पे हमने गुणा कर दिया और भाग भी कर दिया है। तो 346 मिला है, इनका मिला था 345, लगभग में सही था बंदे का। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कह देंगे, तो आखिर में कह देना मतलब अतः बर्तन का इतना सेंटीमीटर क्यूब है और उस बच्चे का उत्तर गलत है। ठीक, लगभग में सही था लेकिन गलत है। तो इस प्रकार से अब आखिर में लिख देना पड़ेगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा कि बर्तन का आयतन इतना है, 346.151 सेंटीमीटर क्यूब है। इस प्रकार से जो बच्चे ने उत्तर बर्तन का आयतन ज्ञात किया था, उसका उत्तर गलत है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।